Student, this is Sahi sir with your English classes. How are you, student? Okay, I hope you will be fine. So, student, last time I have sent you some important questions, chapter 4. I hope you can write down your notebook. It's a must for every student to write down the question answer in your fair book, because after reopen the school, I have taken your test and I have checked your notebooks. So it's important for every students to write down the question and answer in your fair book. So today we have start our next chapter, chapter number 5, and the name of the chapter is Mother's Day. And writer J.B. Priestley. तो मदर्स डे यानी मदर्स डे तो इस चैप्टर के अंदर मदर्स डे के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? द फॉलोइंग प्ले इज ह्यूमरस पोर्ट्रेयल्स ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली. इस जो नाटक है इसमें हम परिवार में माँ के स्थान पर एक हास्यपूर्ण चित्रण किया गया है. लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिस पियर्सन्स फैमिली reacts when she tried to stand up for her own rights. तो आओ पढ़े और देखें कि श्रीमती पियर्सन्स का परिवार कैसे प्रतिक्रिया करता है जब वो अपने अधिकारों के लिए खड़ी होने की कोशिश करती है. ये एक नाटक है, श्रीमती पियर्सन्स की फैमिली है. इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, एनी पियर्सन हस्बैंड वाइफ हैं, डोरिस पियर्सन उसकी बेटी है, साइरिल पियर्सन उसका बेटा है, और मिसेस फिट्जर्ल्ड वो उनके एक नेबर है, एक पड़ोसन है. तो किस तरह से जो जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन और साइरिल पियर्सन ट्रीट करते हैं अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ में मिस्टर एनी पियर्सन के प्रति, क्योंकि वो सारा दिन काम करती है, उसको कोई फ्रीडम नहीं है, और उससे वो किस तरह से ट्रीट करते हैं जब वो घर में आते हैं और क्या करते हैं. तो उनको फिर जो उसकी नेबर होती है वो किस तरह से उनको ट्रीट वो करती है, समझाती है, उनको कैसे शिक्षा देती है. तो वो ये सारी चीज़ें हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे. तो एक नाटक है, देखते हैं आगे क्या होता है. तो द एक्शन टेक प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन लंदन सबर्ब्स. ये जो नाटक है ये कहाँ से शुरू होती है? लंदन घटना के एक उपनगर में पियर्सन्स के घर पर ये घटित होती है. तो टाइम द प्रेजेंट. तो क्या हुआ इसमें फर्स्ट सीन में क्या हुआ देखिए. अब देखिए फर्स्ट सीन क्या है. द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स फैमिली आफ्टरनून, यानी दोपहर को मिस्टर पियर्सन फैमिली का जो लिविंग रूम है, बैठक का जो रूम है, जो बैठक कह सकते हैं हम इसको, जो बैठक है, इट वॉज ए कंफर्टेबल फर्निश्ड मच लिव इन रूम इन ए स्मॉल सबर्न सेमी डिटैच्ड विला. यानी यह एक उपनगरीय गांव के अलग भवन में एक बहुत अच्छा और आरामदायक वेल फर्नाइज रूम है. इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज. जरूरत के मुताबिक एक दरवाज़ा इनफ है, बट इट इज़ ए बेटर विद टू ऑन अप लेफ्ट. पर अच्छा होगा एक दूसरा भी है जो दाईं तरफ है, लीडिंग टू द फ्रंट डोर, जो सामने के दरवाजे की तरफ जाता है, एंड स्टीयर सीढ़ियों की तरफ जाता है, एंड द अदर इन द राइट वॉल, और दूसरी तरफ जो दाईं तरफ की जो दीवार है उसकी तरफ जाता है, टू द किचन एंड द बैक डोर, किचन की तरफ और पीछे दरवाजे. देयर कैन बी ए मसलिन कवर्ड, मसलिन होता है मखमल. देयर कैन बी ए मसलिन कवर्ड्स विंडो इन द लेफ्ट में उसके एक क्या कहते हैं उसको, कह सकते हैं कि मखमल से चढ़ी हुई कवर एक खिड़की हो सकती है. वॉल एंड पॉसिबल वन इन द राइट, एक राइट वाली दीवार पर भी हो सकती है. वेल टू द फायर प्लेस एज एज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल, और शायद चौथी वॉल पर भी हो सकती है. देयर इज ए सेट अप either side of it stand at the center. Oh sorry, एक लाइन छूट गया. राइट ऑन आर्म चेयर्स डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट. वो कह रहा है इसके अलावा चौथी दीवार में हो सकती है ऊपर दाहिनी और एक तकियादार बेंच नीचे दाईं और बाईं और.
A small table with 2 chairs either side of it stand at the center. सेंटर में एक टेबल रखी है जिसके दोनों तरफ 2 कुर्सियां हैं, चेयर्स रखी हुई हैं. When the curtain rise, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well light. यानी जब पर्दा हटता है तो दोपहर का टाइम होता है और शायद ये जल्दी ऑटोमन सीजन है और जो स्टेज है वो बहुत अच्छी लाइट से सुसज्जित है. मिस पियर्सन एट राइट एंड मिस फिट्जल्स एट लेफ्ट. मिस पियर्सन राइट में बैठी हुई है और मिसेस फिट्जल्स लेफ्ट में बैठी हुई है. आर सीटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल. एक छोटी टेबल के एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठी हुई है. ऑन विच आर 2 टी कप. और उन दोनों के बीच में 2 चाय के कप हैं. एंड सॉसर्स यानी 2 फैन हैं. एंड द कार्ड्स विद विच मिस फिट्जल्स हैज़ बीन टेलिंग मिस पियर्सन्स फॉर्चून. और ताश के पत्ते हैं. मिस्टर फिट्जल्स बोलती है, कहती है मिस पियर्सन्स को उसके फॉर्चून के बारे में, उसके भाग्य के बारे में बताती है. मिस पियर्सन इज़ ए प्लेजेंट बट वराइड लुकिंग वोमेन इन हर 40s. मिसिस पियर्सन जो है वो खुश मिजाज किस्म की है और लगभग 40-45 साल की दिखती है, लेकिन वो कुछ चिंतित है. चिंतित यानी उदास है. मिसिस फिट्जल्स इज़ ओल्डर. और मिसिस फिट्जल्स जो है वो उससे उम्र में ज़्यादा है. हैवी है, कुछ भारी है. एंड ए स्ट्रॉन्ग एंड सेंसिटिव पर्सनल. उससे मजबूत है और उसकी जो है कुछ समझदार पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है उसका, रौबदार व्यक्तित्व. सी इज़ स्मोकिंग. वो सिगरेट पी रही है यानी स्मोकिंग कर रही है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डैट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीज 2 शुड हैव ए शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइस. उनकी जो आवाज़ है वो पूरी तरह से एक दूसरे के विपरीत है. मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट. मिसेस पियर्सन जो है वो लाइटली बोलती है, हल्की आवाज़ है. फ्लोराइज सॉर्ट ऑफ टोन. कुछ फ्लो में है यानी फ्लोर टोन विद ए टच ऑफ सबर्न्स कोकनी परहैप्स. और शायद जो देहाती भाषा है उसको टच करती हुई है. एंड मिसेस फिट्जल्स विद ए डीप वॉइस. दूसरी तरफ मिसेस फिट्जल्स है, उसकी आवाज़ गहरी है, डीप है उसकी आवाज़ में. रादर आयरिश परहैप्स. शायद जो है आयरिश लहजे में बोलने वाली महिला है. मिस फिट्जल्स कलेक्टिंग अप द कार्ड्स. मिस फिट्जल्स जो है वो ताशों की इकट्ठी करती हुई. एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिस पियर्सन्स. बस और मैं तुम्हें इतना ही कह सकती हूँ श्रीमती पियर्सन. कुड बी ए गुड फॉर्चून, कुड बी ए बैड वन. किसी का भी भविष्य, अच्छा भविष्य और बुरा भविष्य. ऑल डिपेंड ऑन यूर सेल्फ नाउ. ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. मेक यू अप यूर माइंड एंड देयर इट इज. अब अपना मन पक्का बना लो और वैसा ही हो जाएगा. मिस फिट्जल्स आई डिड. ओह सॉरी. मिस पियर्सन यस थैंक यू. उसने कहा हाँ शुक्रिया. मिस फिट्जल्स आई एम मच ऑब्लाइज. आई एम श्योर इट इज़ वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर. वो कह रहा मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और मुझे भरोसा है कि एक असली ज्योतिष यदि मेरे बगल में रहती है तो मुझे ये सम्मान की बात है. डिड यू लर्न दैट आउट वेस्ट टू. क्या तुमने भी यह विद्या तुमने पूर्व देशों से सीखी है. मिस फिट्जल्स आई डिड. हाँ मैंने सीखी है. 12 years 12 साल तक. आई हैड ऑफ इट. मैंने इसे 12 साल तक सीखा है. विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर. मैंने इसे अपने पति के साथ रहते हुए सीखा जब उनकी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर की पदोन्नति हुई थी. ही लर्न ए लॉट. उसने बहुत कुछ सीखा. एंड आई लर्न ए लॉट मोर. और मैंने भी बहुत कुछ सीखा. बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ. पर अब क्या तुम अपना मन पक्का कर लो. मिसेस पियर्सन डियर पुट योर फुट down on once for all and be the mysteries of your own house and the boss of your own family. बस एक बार सख्ती से काम लो और सदा के लिए अपने घर की मालिकन और परिवार की बॉस
बन जाओ, उसने कहा। मिस पियर्सन स्माइलिंग अपोलोजिकली, वो मुस्कुराते हुए विनम्रतापूर्वक, डेट्स इजियर सेड देन डन, बिसाइड आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश। वो करा, ये बात कहने में बड़ी आसान है, करने के मुताबिक। यद्यपि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी वो बहुत जो है स्वार्थी हैं और विचारहीन व्यक्ति हैं। दे डोंट मीन टू बी, उनका मतलब इरादा ये नहीं है। मिस फिट्जर्स कटिंग इन, उसे बीच में ही काटते हुए, मैं नॉट बट इट हैड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। वो कह रहा है कि हो सकता है वो बुरे ना हो, पर उनके लिए बेहतर होगा यदि तुम उन्हें तुम्हारे साथ उचित व्यवहार करना वो सीख लें। मिस पियर्सन कहती है, यस हाँ, आई सपोज इट वुड इन एवो, मैं मानती हूँ कि इस तरह से वो लाभकारी होगा। तो बेटा यहाँ से आगे हम कल रीड करेंगे। आज कल इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।